नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो कर्क लग्न, ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक, यानी मकर संक्रांति आगे 14 जनवरी से 13 फरवरी तक, और दिल्ली का मैंने टाइम लिया संक्रांति का संक्रमण 3:13 PM। इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, चंद्रमा से एक तारा चक्र, लग्न के हिसाब से प्लैनेटरी ट्रांजिट, एक्सपेक्टेशन, दृष्टि। ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है, ये ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस का एनर्जी क्या रिलीज होगा ताकि कर्क लग्न के ऊपर पड़ेगा हमारा जीवन के साथ। और छोटी सी सूचना, ये जो 15 फरवरी महाशिवरात्रि 14 तारीख से फरवरी से 14 जनवरी से 15 फरवरी, एक महीना का टाइमिंग है। 5 साल हो गए आप लोग मेरे से जोड़ते हो, मैं आपसे जोड़ता हूं, डायरेक्ट लाइव में आता हूं। महाशिवरात्रि शिव जी का पावन दिन है, उसमें जुड़िए, आपका नाम, राशि, लग्न और गोत्र भेजिए, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें। और बीते बार की तरह इसी बार भी वही पुराना 300 रुपया रखा गया कि जो पैसा कई सारे भिखारियों को बुलाया जाएगा, कई सारे कुष्ठ रोगियों को बुलाया जाएगा, ब्राह्मण भोजन, और इसमें महारुद्राभिषेक जो कि नमक चमक के साथ, दुर्गा सप्तशती चंडी जिसमें आहुति हवन रहेगा, सुबह नियर अबाउट 9:30-10 बजे से टिल 4:30 बजे तक चलेगा। पूरा जुड़े रहिए, लाइव में देखिए, शिव जी का पावन दिन, सारे मंत्र सुनिए और अपना नाम, राशि, लग्न, गोत्र भेजे। हाँ, जब आप 300 रुपया भेजोगे तो एक स्क्रीनशॉट जरूरी, ताकि आपको सीरियल नंबर इमीडिएट मिल जाएगा, वो जरूरी। मैं खुद संकल्प करूंगा, जब वो नंबर आएगा आपका नाम मैं कैमरा के सामने मैं ही संकल्प पे बोलूंगा। छोटा सा वीडियो और सूचना, 2026 ईयरली प्रेडिक्शन किससे चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जब स्लॉट आएगा तो 1 घंटा हाथ में रखें, क्योंकि सारे डिस्कशन नियर अबाउट 1 घंटा रहेगा, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कर्क लग्न, ये है लग्न आपका, या तो AC लिखा होगा, या लॉ लिखा होगा, या 1 नंबर लिखा होगा। लग्नाधिपति आपका शुक्र बहुत चंचल है, हर राशि में 2.5 दिन रहता है। चंद्रमा किसी और के लिए शत्रु, लेकिन चंद्रमा के लिए कोई शत्रु नहीं, यह अजीब सा प्लैनेट है। शनि के लिए चंद्रमा शत्रु, लेकिन चंद्रमा के लिए शनि शत्रु नहीं है। बुध के लिए चंद्रमा शत्रु, लेकिन चंद्रमा के लिए बुध शत्रु नहीं है। यह अजीब सा चीज है। एक इमोशनल, एक मन का भावना स्थिति का प्लैनेट चंद्रमा, कर्क लग्न। आपके लिए जोगोकारक प्लैनेट मंगल, बिकॉज ये 5म भाव का अधिपति, 10म स्थान का अधिपति। बृहस्पति आपका भाग्य भाव का, मंगल बृहस्पति, और सूर्य आपका 2nd द्वितीय भाव का। चलते हैं ये प्लैनेट्स का पोजीशन, और आपके लिए मालेफिक है राहु, केतु, शनि, शुक्र, बुध। लेकिन राहु एंड केतु छाया प्लैनेट, उनका स्थिति अगर कहीं अच्छे में है तो उतना मालेफिक रिजल्ट नहीं देते हैं। सो चंद्रमा एग्जैक्टली उसी दिन 14 जनवरी इसी घर में है, 5म स्थान में, लेकिन ये घर चंद्रमा का नीच था, और इसी घर से वो 7म दृष्टि में 11वां घर को देखता है, जो कि चंद्रमा का उच्च का जगह। और चंद्रमा इसी दिन शनि का नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में। सो 2.5 दिन में एक एक राशि को ट्रांजिट कर लेता है। इमोशनल, ये किसी और के साथ आ जाए तो बुरा होता है, जैसे राहु के साथ ग्रहण दोष, केतु के साथ ग्रहण दोष, बृहस्पति से चंद्रमा 6ठा, 8वां, 12वां घर, तब तो सकटा योग,
कई योग बनता है चंद्रमा को लेकर, कई योग बनता है, एक नहीं 10 नहीं, बहुत सारे योग पर्सनल पत्रिका में वो सब मिलता है। चलते हैं आपका जोगकारक प्लैनेट मंगल के ऊपर, छठा घर मालेफिक मालेफिक प्लैनेट मालेफिक घर में है तो शुभकारी, फिर भी ये बृहस्पति का घर, और इसी घर के ऊपर बृहस्पति का खुद का दृष्टि भी है। और 14 तारीख को वीडियो मैंने किया, ये 16 जनवरी को चले जाएंगे सप्तम स्थान मंगल, जो कि जोगकारक, लग्न को डायरेक्ट देखेगा। पर्सनालिटी पतियारा, रुतबा, बहुत एनर्जेटिक फील करवाना, लेजीनेस दूर भागेगा, ये मंगल का काम है। उच्च का जगह मकर राशि में जब मंगल आ जाएगा, कब तक मंगल रहेगा ना, मंगल टिल 28 फरवरी तक यहां विराजमान रहेंगे। तब तक ये लग्न को देखेगा सप्तम, चौथा आपका 10th हाउस मंगल खुद का घर को देखेगा, आपका जॉब प्रोफेशन। अष्टम दृष्टि में केतु यानी सेकंड हाउस सूर्य का घर को देखेंगे। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। एक प्लैनेट उच्च का होकर इतने सारे हाउसेस, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाउसेस है, जॉब प्रोफेशन में कई महीनों में नट महीने में बढ़ोतरी हम आशा कर सकते हैं। बट सर एक बड़ी बात, पंचम भाव का अधिपति मंगल सप्तम स्थान में, एक तो इस टाइमिंग में जो जन्म होगा वो मंगलिक दोष बनेगा, मतलब मंगल 1-2 दिन के बाद यहां चले जाएंगे, मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूं। यहीं से लग्न के ऊपर मंगल का सप्तम दृष्टि, संतान स्थान का कारकत्व, दुनिया में हर पिता माता, हर पेरेंट अपना बच्चे को लाडला लाडला कितना हद तक प्यार करते हैं, ये सत्य है। चाहे वो गरीब हो, वो भी प्यार उतना करता है, जो बिलियनर होता है वो जितना करता है। प्यार में कुछ फर्क नहीं है, उसको नापने के लिए कोई मीटर कंटा नहीं होता है या तराजू नहीं होता है कि कितना प्यार पेरेंट करते हैं, पापा करते हैं या मम्मी करता है। वो भिखारी, गरीब, मजदूर जितना करता है उतना लाडला लाडली के हिसाब से वो अमीर वाला भी करता है, हर पिता माता करता है। लेकिन सर बच्चों को कहीं पता चले जाए कि मेरा पापा या मेरा मम्मी या मेरा पेरेंट कितना प्यार करते हैं, गया काम से सारे चीज, नुकसान का लस्ट लेवू एकदम अंदर का बात है। बच्चों को पता चले जाएगा मेरा पापा कितना प्यार करते हैं, मेरा मम्मी या मेरा पेरेंट कितना प्यार करते हैं, गया काम से। प्यार सभी करते हैं, मैंने पहले बताया, गरीब करता है, अमीर करता है, भिखारी करता है, बिलियनर भी करता है। लेकिन संतान संतति को वो पता नहीं होना चाहिए। क्यों? आज ए पेरेंट जो रेस्ट्रिक्शन, जो स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए वो होना ही चाहिए। प्यार अलग सा बात, रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग सा बात, ड्यूटी अलग सा बात। पता चले जाएगा वो लाडला गिरी कितना है। शायद इसको मैं और व्याख्यान करना नहीं चाहता हूं, मेरे पास 100 की संख्या में एग्जाम्पल है। यही स्थिति बनता है। पंचम स्थान का अधिपति सप्तम, यहां से चौथा, सप्तम एक्सपेक्टेशन, अष्टम एक्सपेक्टेशन सेकंड हाउस, ये परिवार का बेसिकली जो बच्चों का ओबीडिएंट,
पेरेंट का लालन पालन में जो सिंसियरिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम से कम दो तरफा से साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। ऊपर नीचे कोई ना होना तो बेस्ट होगा। इसमें कई प्रकार का कहानी जुड़ जाता है। पापा का रास्ता अलग सा है, बच्चे बिगड़ना स्वाभाविक है। मम्मी का रास्ता अलग सा है, बच्चे बिगड़ना स्वाभाविक है। सो ये स्थिति बनता है। उसको लंबा मैं व्याख्यान करना नहीं चाहता हूं, समझदार को इशारा काफी। मालेफिक प्लैनेट सप्तम का अष्टम का शनि अभी भाग्य भाव में खुद का नक्षत्र में है, और यहीं से शनि आपका थर्ड हाउस को देखता है डायरेक्टली। जो थर्ड हाउस के ऊपर और कोई बेनिफिट का दृष्टि नहीं, यानी आपका कम्युनिकेशन का। शांति से डिसीजन दे, बोले कुछ, ओपिनियन के ऊपर कंट्रोल रखे, या तो पहले ना दे, पहले सुने उसके बाद दे, पहले सुने उसके बाद दे। फ्री का एडवाइस कहीं भी मत दीजिए। सेकंड से सेकंड हाउस होती है थर्ड हाउस, ना जॉब में, ना प्रोफेशन में, ना ऑफिस में। जहां जरूरत नहीं है फ्री का एडवाइस मत दीजिए। पूरा ग्रेवनेस अटेंशन में रहिए ये टाइमिंग में। कम से कम मंगल को जाने दीजिए, कुंभ साइन को। हाँ जाएगा कुंभ साइन को, फिर अंगारक दोष बनेगा, क्योंकि राहु के साथ युति हो जाएगा। राहु आपका स्थिति क्या है ये अलग सा बात। पत्रिका दिखाना है 26 के लिए, आप कनेक्शन कर सकते, कांटेक्ट कर सकते मेरे से। जोगोकारक प्लैनेट अगर ये हालत में ट्रांजिट करेगा, यहीं से अभी चौथा दृष्टि में शनि, फिर उच्च का मंगल आ जाएंगे दृष्टि में आपका लग्न और केतु आ जाएंगे, फिर राहु के साथ मंगल आ जाएंगे, यहां अंगारक दोष, फिर शनि के साथ मंगल 9th हाउस में आ जाएंगे। मतलब कई प्रकार उथल पुथल जोगकारक प्लैनेट का ट्रांजिट आगे होने वाला कर्क लग्न का। कहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास ये स्थिति में पैदा ना हो, क्योंकि यहां मांगलिक दोष बनता है। अगर हो गया कुछ, अगर हो गया तो ये कंटिन्यू करेगा जी। ये सुलझाने का, नेगोशिएशन करने का, कंसिडरेशन करने का मौका यहां कोई नहीं देने वाला। एक तो उच्च का मंगल का दृष्टि लगना, सेकंड राहु के साथ अंगारक दोष, थर्ड शनि के साथ। कोई भी प्लैनेट यहां नहीं चीजें को सुलझाने के लिए। बेसिकली दाम्पत्य जीवन में उतना कसस रहिए, संतान की स्थिति में उतना कसस रहिए, बेसिकली पारिवारिक। और सेकंड हाउस शरीर, मेरा शरीर बहुत खराब है। बोली बाणी परिवार में केतु, सेविंग्स में केतु, ये डिटैचमेंट, डिस्ट्रप्शन, डिस्कनेक्शन करने के, स्पिरिचुअलिटी के क्योर, मन को भटकावाना केतु। आपके हाथ में कुछ रिमेडीज नहीं रहेगा कि हो गया उसको सुधारे कैसे, करने नहीं देगा केतु। चलो हो गया, चलो तो तुम्हारा रास्ता में चलो, अगर अच्छा नहीं लगता तो चलो ठीक है। जो स्थिति इस तरह का आ जाएगा, क्यों केतु करने नहीं देगा चीजें को, और दूरी बना देगा। कमेंट सेक्शन खाली है सर जी। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं, ये पर्टिकुलर प्लैनेटरी पोजीशंस का जो ट्रांजिट कर्क लगने के ऊपर क्या पड़ेगा। और शुक्र होती है आपका 11th हाउस का, ऑल्सो चौथा सुख भाव का, पैसा का। कहीं शुक्र अच्छा है आपका, शुक्र का पोजीशन सप्तम में है। दाम्पत्य जीवन में सुधार एक ही प्लैनेट, लेकिन वो इतना बेनिफिटेड नहीं है आपको, सॉरी। यही शुक्र अभी से सप्तम के बाद अष्टम टच करेगा राहु के साथ, उतना बेनिफिट नहीं। फिर शुक्र आ जाएंगे 9th हाउस को, वो भाग्य भाव में शुक्र उच्च का शनि के साथ होगा, और वही थर्ड हाउस को फिर से देखेगा, कम्युनिकेशन। राहु अभी सेकंड हाउस को देखता है।
बृहस्पति आपका भाग्य भाव का होते हुए भी 12वां घर में जून तक ये रहेंगे यहां, तो यहां प्रोटेक्शन देने वाला प्लैनेट कौन है कर्क लग्न को? सेकंड हाउस का ओनर सूर्य भगवान अभी शनि के घर में, मकर संक्रांति से सप्तम स्थान में सूर्य, वो दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है। फिर चले जाएंगे अष्टम स्थान को, सप्तम से सेकंड। बड़ी बात, परिवार का ख्याल रखे, परिवार का ध्यान रखे, परिवार में संतुलन रखे, सोशल सर्कल को ठीक रखे, संपर्क को ठीक रखे। नहीं एक बार लॉस होगा तो आगे शायद सुधरने का कोई मौका नहीं है। कर्क लग्न बेस्ट संक्रांति हवन करिए, बेस्ट वे संक्रांति हवन करिए। भगवान सूरज का अर्घ्य दीजिए नहाने के बाद। संक्रांति हवन यानी हर संक्रांति में 9 ग्रहों का आवाहन, एक फेमिनाइन एनर्जी का आवाहन, एक मस्कुलाइन एनर्जी का आवाहन, उसमें आहुति हवन, पूजा, पंचोपचार का, ये सारे प्रक्रिया कोई अच्छा जानकार के साथ बात करे, वो आके आपका घर में करे। अगर नहीं हो पाएगा और इम्पॉसिबल है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 जनों का चल रहा है। हर संक्रांति में सुबह 8:30 बजे वीडियो कॉलिंग के थ्रू ये अनुष्ठान होता है। अगर विश्वास भरोसा नहीं है सब चीज के ऊपर तो मत करिए, नो प्रॉब्लम। ओके, स्थिति उतना बेनिफिटेड नहीं है। प्रोटेक्शन देने वाला प्लैनेट बृहस्पति स्थिति बुध की घर में है 12वां, केतु सेकंड में है, राहु अष्टम में है, शुक्र इस तरह का ट्रांजिट सप्तम से अष्टम को जाएगा, शनि सबसे मालेफिक कर्क लगने के लिए वो तीसरा में 11th पैसा को देखता है, आय को देखता है, यह इंपैक्ट कराएगा। और सप्तम में थर्ड हाउस, ये कम्युनिकेशन स्किल, कुल मिला के देखे तो कर्क लग्न ये फर्स्ट फेज में उतना बेनिफिटेड नहीं है। जब बृहस्पति आएंगे जून महीने में सेकंड हाउस को स्थिति सुधरेगा। सेकंड हाउस में बृहस्पति अति उच्च का होगा, सप्तम को देखेगा डायरेक्टली सप्तम दृष्टि में, पंचम को देखेगा संतान स्थिति में, भाग्य भाव को देखेगा 9वां स्थिति में। जून तक वेट करे, जून तक समय स्थिति कर्क लगने के लिए उतना बेहतर बेनिफिटेड नहीं है। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। एग्जैक्टली 13 तारीख वृश्चिक आपका लग्न लड़ पंचम भाव में, यहीं से 11th को देखेगा। लग्न लड़ होते हुए भी पंचम में नीचता है, फिर भी बेनिफिटेड रहेगा। एक टिक देता हूं, 16 जनवरी को धनु साइन 6ठा घर, उस टाइम मंगल उसी दिन चले जाएंगे सप्तम को, बुधदेव पड़े रहेंगे। क्रेडिट, रोग, ऋण, शत्रु, ऑफकोर्स बृहस्पति का दृष्टि में गजकेसरी योग बनता है। सो ये सारे नेगेटिव चीजें न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है। सो एनिमी आपका सामने झुकेंगे, एनिमी से कुछ फायदा उसी दिन हासिल करोगे, उनके द्वारा कुछ रुकावटें उसी दिन सॉल्व होगा। ये डेट्स याद रखिए। 16 जनवरी टिक देता हूं, 18 जनवरी मकर साइन, एक अमावस्या तिथि सूर्य के साथ साथ, उस टाइम मंगल यानी लग्न लड़ के साथ, मंगल एक आग का गोला, फायर एलिमेंट का प्लैनेट, सूर्य एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट, चंद्रमा चले जाएंगे, चंद्रमा एक जल तत्व का, यानी एक चिड़चिड़ापन, अपना गुस्सा अपना अंदर रखे, उसके वजह से और नुकसान करे। और दाम्पत्य जीवन का घर में है और लग्न को देखता है। सर जी परिवार के संतुलन ठीक से रखे, बच्चे बुच्चे पत्नी, ये सभी के लिए इसको ट्रिपल क्रॉस देता हूं। 21 तारीख को कुंभ साइन राहु के साथ ग्रहण दोष अष्टम स्थान डबल क्रॉस देता हूं सर। मीन साइन 23 जनवरी शनि के साथ 20 दोष सारे, इसको सिंगल क्रॉस देता हूं। कुल मिला के 17, 18, 16 तारीख 17, 18, 19, 20, 21, 23 तक 25 मेष साइन 10th हाउस, चौथा को देखेंगे।
सुख में बढ़ोतरी, जब प्रोफेशन में +1 टिक। 27 जनवरी वृषभ 11th हाउस, चंद्रमा का उच्च का घर, चाहे शनि का तीसरा दृष्टि फिर भी उच्च का बेनिफिटेड दिलाएगा 27 को। 29 को मिथुन साइन बृहस्पति के साथ गजे केसरी, और ये 12वां घर 6 को देखता है। पैसा का किल्लत, एक जरूरी चीज पैसा से फुलफिल होना जिसमें कि आपका इच्छा नहीं, इसको क्या बोले, एक क्रॉस एक टिक देते हैं। 31 जनवरी कर्क साइन लग्न में हमेशा शुभ, चाहे दृष्टि किसका हो, डबल टिक। 2 फरवरी सिंह साइन केतु के साथ ग्रहण दोष, कोई अच्छा बेनिफिट का दृष्टि नहीं, इसको डबल क्रॉस। 5 फरवरी कन्या साइन शनि का सप्तम दृष्टि, कम्युनिकेशन स्किल बेवजह कहीं कुछ आगे मत बोलिए। 7 फरवरी तुला साइन चौथा घर, सुख में बढ़ोतरी, जब प्रोफेशन को बढ़ावा, यहां कोई भी मालेफिक का दृष्टि नहीं है। एंड आपका जोगकारक प्लैनेट मंगल का चौथा दृष्टि रहेगा। ये बेस्ट टाइम जाएगा 7 फरवरी। 10 फरवरी वृश्चिक 11th हाउस, इसको डबल टिक देते हैं, 7 को 10 को डबल देते हैं। 12 फरवरी धनु साइन, सॉरी 12 फरवरी धनु साइन, इधर मिस्टेक बोल लिया सर, वृश्चिक सॉरी, वृषभ मैंने बोल लिया, सॉरी, फिर से सॉरी, वृश्चिक यहीं से 11th हाउस को फिर भी टिक दिया है, डबल टिक नहीं है, इसको सिंगल टिक देता हूं। 12 फरवरी धनु साइन छठा घर, बृहस्पति का दृष्टि, पैसा का किल्लत कहीं से क्रेडिट करोगे और एक चीज फुलफिलमेंट होगा, एक टिक देता हूं। 15 फरवरी मकर, फिर से यही चिड़चिड़ापन स्वभाव, गुस्सा कंट्रोल करे नहीं तो इसके कारण नुकसान, एक क्रॉस के साथ एक टिक देता हूं। देखे ज्योतिष आजकल मजाक का चीज हो गया, क्योंकि ब्लाइंडली बहुत सारे वीडियो मिल जाता है, इसलिए कि कोई पर्सनल हॉरोस्कोप ये नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, एक ग्रॉसली ट्रांजिट। इसमें क्या पता चलता है कि मुंडन एस्ट्रोलॉजी सारे विश्व का स्थिति, भूकंप, युद्ध, मैं आज मेष लग्न में दिया है डोनाल्ड ट्रंप का स्थिति क्या है 18 फरवरी के बाद, 18 फरवरी नहीं सॉरी, मंगल का 28 जनवरी के बाद मेष लग्न में दिया है। मैं देता नहीं, मैं कभी कभार रिसर्च में रहता हूं कि जो खाई खोदते हैं ना उसमें वो खुद गिरेंगे, 28 तक वेट करिए। सो ये बात है, छोटा सा वीडियो आज के लिए इतना, नमन करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।